Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe someone you know who has recently moved to a new place. यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसे हम जानते हैं और वो रिसेंटली मूव्ड हुए हैं। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं हु ही और सी इज़, वो कौन है, व्हाट द न्यू प्लेस इज़ लाइक, न्यू प्लेस कैसे लग रहा है, वाई ही सी मूव टू अ न्यू प्लेस, वो क्यों न्यू प्लेस में मूव हुए हैं, एंड एक्सप्लेन वेदर हीज और हर मूव हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू, क्या उनका मूव होना आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हम हमारा क्यू कार्ड जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ इरेफिटेबल दैट इंडिविजुअल्स मूव टू अ न्यू प्लेस ओनली फॉर टू रीज़न, इधर बेटर एडिफिकेशन और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। पर्सन जो है वो ओनली टू रीज़न से मूव करता है, या तो वो अच्छा एडिफिकेशन का मीनिंग होता है अच्छा एजुकेशन, या फिर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए ही मूव करता है। यहाँ पे इरेफिटेबल का मीनिंग होता है इनडिनाइडेबल, इसे डिनाइड नहीं किया जा सकता। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव मेट एंड इंटरेक्ट विथ माइरिड diversified personalities, although some of them whom I met were fair weather by nature, but the majority were well mannered and sober. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है प्रेजेंट एरा, मैंने बहुत सारे पर्सन, माइरिड का मीनिंग होता है मैनी डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी से मिला हूँ। ऑल्दो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि फेयर वेदर बाय नेचर, जो नेचर के साथ बदल जाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो पर्सन थे वो कैसे थे, वेल मैनर एंड सोबर। हावेवर हियर आई वुड लाइक टू सेट सम लाइट ऑन अ पर्सन हु रिसेंटली मूव टू अ न्यू सिटी। हालांकि मैं यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने रिसेंटली मूव किया है। ही इज़ नन अदर देन माई बोसम बडी, हिज नेम इज़ प्रग्नेश वसावा। एज वी बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सेम लोकेलिटी, ही लिव्ड स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम माई अबोड। वो कोई और नहीं है, वो मेरा बोसम बड़ी यानी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसका नाम क्या है, प्रग्नेश वसावा। हम दोनों बोर्न एंड ब्रॉट अप मीन्स वहाँ पे ही जन्मे थे और बड़े हुए थे। और उनका जो हाउस था वो कहाँ था, स्टोन थ्रू अवे मीन्स वेरी नियर था। अबोड का मीनिंग होता है हाउस। We completed our high school education together. Now he is moved to गांधीनगर for his higher education. हमने हमारा जो हाई स्कूल का एजुकेशन था वो साथ में कंप्लीट किया था। उसके बाद वो उसका मेडिकल का जो एजुकेशन था उनके लिए वो गांधीनगर मूव हुआ है। His family took this decision at the 11th hour because he was confused to opt a best college for his medical education. उनकी फैमिली ने ये डिसीजन था एट द 11th आवर। ये एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है कि हम जब एकदम एंडिंग के टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं उसे बोलते हैं एट द 11th आवर, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि मैं कौन सी कॉलेज चूज़ करूं। हिज फादर इज़ रिटायर्ड गवर्नमेंट मेंटर एंड ही नोस दैट द सिटी गांधीनगर इज़ वन ऑफ द एमिनेंट सिटी फॉर द एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल। उनके जो फादर थे वो रिटायर्ड गवर्नमेंट मेंटर का मीनिंग होता है ट्यूटर एंड टीचर। वो अच्छी तरह से जानते थे कि गांधीनगर सिटी क्या है, एमिनेंट सिटी है एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल के लिए। एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस। लास्ट वीक ही कॉल्ड मी एंड लेट मी न्यू दैट ही हैज़ एनरोल इन वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू अटेन अ मेडिकल डिग्री एज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ रिनाउंड डॉक्टर। लास्ट वीक उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे बताया था कि उसने एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एनरोल मीन्स के उन्होंने एडमिशन ले लिया है उनकी मेडिकल डिग्री के लिए, क्योंकि वो एक रिनाउंड डॉक्टर मीन्स फेमस डॉक्टर बनना चाहता है। बिसाइड्स दिस ही एक्सप्लेन्ड मी ऑल द रोप्स अबाउट हिज यूनिवर्सिटी विच ग्राब्ड माई अटेंशन। उसके अलावा उसने मुझे उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ बताया था। ऑल द रोप्स का मीनिंग होता है कि सब कुछ बताना, ये एक इडियम है। एज आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर सो देर आर एम्पल कोर्सेज इन हिज यूनिवर्सिटी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। एज जैसे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो वहाँ पे एम्पल का मीनिंग होता है मैनी कोर्सेज है उसकी यूनिवर्सिटी में, जो क्या है अफोर्डेबल प्राइस मीन्स के मेरे पॉकेट को सूट कर सके इतने प्राइस के कोर्सेज है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Moreover, he told me that his family has bought a new house in the outskirts of the city, which is fantabulous. His house has a parking area and a big backyard. इसके अलावा उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली ने एक न्यू हाउस बोट परचेस किया है, जो कि आउटस्कर्ट का मीनिंग होता है सिटी से एकदम नियर आउटसाइड, जो क्या है फैंटेबुलस एकदम बढ़िया वाला है, और उसके हाउस पे एक पार्क है, पार्किंग एरिया एंड बिग बैकयार्ड भी है. ही इज़ क्वाइट इलेटेड एट हिज न्यू प्लेस बिकॉज ही इज़ गेटिंग स्टुपेंडियस एजुकेशन इन एन एक्वेजाइट एम्बियंस. वो बहुत खुश था उनके न्यू प्लेस पे, क्योंकि वो कैसा गेटिंग स्टुपेंडियस एजुकेशन, इसका मीनिंग होता है कि बहुत बढ़िया वाला एजुकेशन, एंड एक्वेजाइट एम्बियंस का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल एटमोसफियर. ही सेड गांधीनगर इज़ लाइक सोपर्स इन पैराडाइज. उसने मुझे कहा था कि गांधीनगर एक हेवन की तरह लग रहा है. सोपर्स इन पैराडाइज ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है हेवन की तरफ बहुत बढ़िया लगना. इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी और लिव देयर श्योरली आई विल नेवर मिस द बोट. अगर मुझे वहाँ स्टडी करना या रहने का मौका मिलेगा तो मैं वो मौका कभी नहीं मिस करूँगा. नेवर मिस द बोट का मीनिंग होता है चांस मिस नहीं करना. ये एक इडियम है. When it comes to the question that what he felt about this place, to be honest, he must have nothing to speak ill about this place. जब इस प्लेस के बारे में उसे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो उसने ईमानदारी से बोला कि वो कुछ भी इसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये प्लेस उसके लिए कैसा है. इवन ही वॉज से दिस प्लेस इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. ही नॉट ओनली एन्जॉय द अम्यूनिटीज़ ऑफ सिटी लाइफ बट ऑल्सो एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड. इवन ये प्लेस उसके लिए कैसा है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना. वो ओनली जो सिटी लाइफ की अम्यूनिटीज़ का मीनिंग होता है फैसिलिटी, वही नहीं एंजॉय करेगा, लेकिन उसके अलावा वो नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, क्योंकि उनका जो हाउस है वो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी है, तो उससे कंट्री साइड का जो नेचुरल ब्यूटी है वैसा एटमोसफियर मिल रहेगा. To cut the long story short, this is the person who recently moved to a new place. यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एंडिंग के लिए एक इनिशिएटर है. इसके जगह पे आप एट लास्ट और इन नटसल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये इडियम यूज़ करेंगे तो आपके जो लेक्सिकल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेंगी. यही वो पर्सन है जो रिसेंटली मूव हुआ है.